महाराष्ट्र में ओवैसी की एआईएमआईएम का बड़ा सियासी उलटफेर। मुस्लिम नाम वाली पार्टी से जीते एससी एसटी और हिंदू उम्मीदवार। औरंगाबाद से नागपुर तक जय भीम जय मीम की गूंज। क्या एआईएमआईएम अब सिर्फ मुस्लिम नहीं बहुजन राजनीति की नई ताकत है? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News. महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कम 6 गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए हैं। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन चुनावों में एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए राज्य के अलग अलग शहरों में 120 से ज्यादा सीटें जीती। इस मामले में पार्टी ने एनसीपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि औरंगाबाद एआईएमआईएम के लिए बड़ी सफलता वाला शहर रहा। यहां पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही। एआईएमआईएम ने यहां 33 सीटें जीती, जबकि पिछली बार उसे 25 सीटें मिली थी। इन 33 में से 2 उम्मीदवार गैर मुस्लिम हैं। काका साहेब काकड़े वार्ड नंबर 9 से जीते। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। काकड़े कई सालों से एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं। अशोक रंगनाथ हिवराले वार्ड नंबर 1 से जीते। इसी वार्ड से विजयश्री जाधव भी विजेता रही। काकड़े और हिवराले दोनों औरंगाबाद में मजदूर यूनियन के नेता भी हैं। औरंगाबाद एआईएमआईएम की जय भीम जय मीम राजनीति का केंद्र रहा है, जिसका मतलब है दलित और मुस्लिम वोटों को साथ लाना। ये प्रदर्शन एआईएमआईएम के लिए बहुत अहम है, खासकर पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील के लिए, जो 2024 का विधानसभा चुनाव बहुत कम अंतर से हार गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर में एआईएमआईएम ने 6 सीटें जीती। इनमें से 2 सीटें गैर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीती। पवन कोये, वर्षा डोंगरे ये दोनों उम्मीदवार आरक्षित वार्डों से जीते। पवन कोये ने एसटी के लिए आरक्षित सीट से जीत हासिल की। नागपुर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी 6 सीटें जीती। 14 साल बाद पार्टी की वापसी हुई। इनके विजेताओं में भी एक गैर मुस्लिम शामिल था। आपको बताते चले कि मुंबई में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती। इनमें से ज्यादातर सीटें मानखुर्द, शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर इलाकों में थी। विजय उबाले वार्ड 140 से जीते। वे गणित में एमएससी हैं, शिक्षक हैं और दलित समाज से आते हैं। एआईएमआईएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियों के नाम में मुस्लिम शब्द होने के बावजूद हिंदू, बौद्ध, एससी और एसटी उम्मीदवारों को टिकट देना और उनका जीतना बहुत मायने रखता है। इसके उलट बीजेपी खुले तौर पर कहती है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। इम्तियाज जलील के मुताबिक ये नतीजे दिखाते हैं कि अब एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं रही। एससी, एसटी और दूसरे हिंदू समुदाय भी एआईएमआईएम को वोट दे रहे हैं। उन्होंने संभाजी नगर के गुलमंडी वार्ड का उदाहरण दिया, जो पहले बीजेपी शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां एआईएमआईएम जीत गई। इस जीत के बाद एआईएमआईएम स्पोक पर्सन वारिस पठान ने कहा, देखिए बिल्कुल वहाँ पर औरंगाबाद के अंदर हमको 33 जगहों के ऊपर कामयाबी मिली है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। पिछली मर्तबा सिर्फ 25 थे, इस टाइम हमारे 8 बढ़कर आए। तो ये वहाँ के हमारे असद साहब की मेहनत है, वहाँ की टीम की मेहनत है, वहाँ पर इम्तियाज़ भाई थे उनकी मेहनत है। कलेक्टिवली पूरी टीम वर्क वहाँ पे हुआ और औरंगाबाद की आवाम ने बता दिया कि असद ओवैसी साहब के साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जनता ने दिखा दिया, वहाँ पे मोहब्बत दिखा दी और हरा दिया ना। सेकंड पार्टी हम बने, बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी औरंगाबाद में बनी तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी। इसका मैं तहे दिल से औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इत्तेहाद कायम रखने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर असद साहब को इतनी मोहब्बत से नवाजने के लिए। किशोरी ताई ने कहा है, किशोरी ताई ने को जब हमने पूछा कि आपकी जो पार्टी है वो इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत है, तभी उन्होंने कहा है कि ये जीत देख के प्रूफ होता है कि ये बी टीम है। देखिए ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम बोलते बोलते लोग थक गए। हमको फ़र्क नहीं पड़ा, जनता ने हमको बता दिया वोट देकर। वोट और हमारी कामयाबी, जनता इनके मुंह पे तमाचा है। खुद के अंदर झांको, खुद में झांको, क्यों तुम हार रहे हो? इतने साल इक़्तिदार पर बैठे, 30 साल मलाई खाई, पैसा बनाया, तिजोरियां भरी, मुंबई की आवाम के लिए क्या किया? आधा घंटा बारिश आती है, ट्रेन ठप हो जाता है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पूरी मुंबई के अंदर 75,000 करोड़ का बजट था, कहाँ गया? जनता तुमको कुर्सी में बिठाने की ताकत रखती है, उखाड़ के फेंकने की भी ताकत रखती है। जनता ने दिखा दिया। अब जनता उसी के साथ जाएगी।
जो उसका डेवलपमेंट का काम करेगा, विकास का काम करेगा। इलेक्शन में इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।